अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 12 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रीड आउट करते हैं जी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी लाइन और लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। 6.6 सेंटीमीटर की आपने लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली एट एन के ऊपर उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। यानी कि जब बाइसेक्ट करेंगे आप उस पॉइंट को एन नेम दे दीजिएगा। यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट ऑफ स्क्वायर, रूलर और सेट ऑफ स्क्वायर की मदद से। तो हम अब सबसे पहले 6.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले 6.6 की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एज लाइक देखें यहाँ पे मैं ये 6.6 5 एंड ये 6.6 की लाइन ड्रॉ की अब हमने। अब इसके बाद इसको नेम दे लेते हैं ए बी 6.6 सेंटीमीटर। अच्छा, बात ऐसे उसने क्या बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में तकसीम करना। परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब परपेंडिकुलर भी आपको पता है 90 डिग्री का होता है। तो और इसके साथ साथ सेट ऑफ स्क्वायर्स को हमने यूज़ करना है। तो सेट ऑफ स्क्वायर्स को हम इस्तेमाल करते हुए इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो आपके पास बॉयज़ एक तो आप नीचे स्केल रख के मेजर कर सकते हैं इसका। ये टोटल 6.6 है ना, तो हाफ इसका 3.3 होगा। ठीक है, आप बेशक इन सेट ऑफ स्क्वायर्स की मदद से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मींस आप इनको यहाँ राइट रखें और चेकआउट करें यहाँ से, बल्कि मेजरमेंट 3.3 होनी चाहिए। 3.3 अभी मेरी 3.3 लेफ़्ट सेट स्क्वायर की इक्वल आ रही है और राइट में देखें तो ये मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ठीक है, 3.3 पे मेरी अभी स्ट्रेट है। मैं एक को साइड पे कर रहा हूँ और अपनी शार्प पेंसिल के ज़रिए से इसको मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसे मैं बाइसेक्ट बोलूँगा। ठीक है जी, अब ये आपका क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया और ये 90 डिग्री का है। ठीक है जी, और इसको पॉइंट एन देना है। ठीक है जी, आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। और जैसे ही मैंने बोला आप इसकी इंग्लिश भी जैसे स्टेप बाय स्टेप क्या है राइट करते जाएं। कॉपी द फिगर गिवन बिलो ऑन द अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर। यानी कि जो तस्वीर है इसको आप इसी तरह बनाएंगे और बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट करें। मतलब ए बी जब बाइसेक्ट होगी तो सिंपल सी बात है, इसने जो पास होना है तो इन सेंटर पॉइंट से इसने क्या होना है, पास होना है। इसी तरह बी सी बाइसेक्ट करेंगे तो आपकी बी सी भी बाइसेक्ट जब होगी तो ये इसी तरह यहाँ से सेंटर से पास होगी। इसी तरह सी ए भी बाइसेक्ट होगी तो वो भी एक पॉइंट से गुजरेगी। ये सब के सब एक पॉइंट से गुजर रहे हैं। उसने कहा व्हाट यू ऑब्जर्व रिगार्डिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो अब आप इसका सिंपल यही लिख सकते हैं, दे मीट एट अ कंकरेंट पॉइंट। दे मीट एट कंकरेंट पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी पैरेलल है सी डी लाइन के। लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। और फिर कहता है एंड पी क्यू जो लाइन है इज अ ट्रांसवर्सल कटिंग। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कट कर रही है इसको दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। आपने मालूम क्या करना है, एक्स मालूम करना है और वाई मालूम करना है।
अगर आपने इंट्रोडक्शन में इन ट्रांसवर्सल लाइंस, पैरेलल लाइंस और इनको नहीं देखा तो आप इसको अच्छी तरह देखें ताकि आपको इनकी और अच्छी समझ आए। ठीक है जी। सो चलते हैं जी, हमने अब x मालूम करना है और y मालूम करना है। अगर आप देखते हैं ये और ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, कोरेस्पॉन्डेंस आ रहा है, यानी कि y और ये वाला जो एंगल है एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डेंस एंगल है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो एंगल y है वो इज इक्वल टू किसके है, 140 डिग्री के y कोरेस्पॉन्डेंस एंगल की बेस पे। ओके, अब देखें, अब हमें पता है ये दोनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, यानी कि इनका सम अप करें तो 180 के इक्वल होते हैं। तो मैं इसको यहाँ राइट कर सकता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 140, तो 140 इसकी जगह पर लिख देंगे। देन ये इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे मूव होगा तो आपके पास उधर जाके ये नेगेटिव 140 हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 40 डिग्री एंगल x आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी, इसकी आर्म्स देखें कौन सी है, एक आर्म तो ए बी है और दूसरी कौन सी है, बी सी है। एंड डी ई एफ, डी ई एक आर्म, दूसरी ई एफ दूसरी आर्म, आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वो एक दूसरे को मीट नहीं करती। देख लें, ए बी को जितना बढ़ा लूँ, सी डी को जितना बढ़ा लूँ, ये दोनों एक दूसरे को क्या मीट नहीं करेगी और इनके दरमियान डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम। इसी तरह बी सी और सी एफ, इनको मैं जितना बढ़ा लूँ ये आगे चलती जाएंगी लेकिन एक दूसरे से मीट नहीं होंगे। अच्छा, उसने कहा आर पैरेलल, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सिंपल है बहुत, ये कोरेस्पॉन्डेंस किसके है, इसके है, एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल एक्स इज इक्वल टू है 65 किस बेस पे, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल की बेस पे। अब इसी तरह ये वाला इसके कोरेस्पॉन्डेंस है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल y इज इक्वल टू किसके है, एंगल x के, किसकी बेस पे, कोरेस्पॉन्डेंस एंगल की बेस पे। तो एंगल y इज इक्वल टू आपके पास बच्चों 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, होपफुली इसकी आपको अच्छी तरह क्लियरेंस हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है इन द गिवन फिगर ए बी लाइन, ए बी लाइन, ठीक है जी। इसी तरह वो कहता है जी पैरेलल हैं किसके, सी डी लाइन के, सी डी लाइन के वो क्या है, पैरेलल है। तो देखें जी ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, वही कंडीशंस, जितना बढ़ा लें मिलेंगे नहीं और इनके अंदर डिस्टेंस भी जो है वो सेम रहेगा। अब आगे कहता है पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के ऊपर है। ठीक है, बिल्कुल जी। आगे कहते हैं जी एंड एल एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी डी पे। ठीक है जी। फाइंड मैयर एल एम, हमने ये मालूम करनी है इसकी लेंथ। वो कहता है इफ पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो, 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पी क्यू जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है, जो इसके सामने वाला है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है लाइन पैरेलल लाइंस के दरमियान, तो इसके अंदर भी वही डिस्टेंस होगा और इसके अंदर भी वही डिस्टेंस होगा। तो इस बेस में क्या मैं कह सकता हूँ ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, आई कैन से मैयर पी क्यू इज इक्वल टू किसके है, मैयर एल एम के इक्वल है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1.4 सेंटीमीटर। सो मैयर एल एम की वैल्यू आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इन द गिवन फिगर
लाइन ए बी पैरेलल है सी डी लाइन के। तो आप देखें जी आपके पास ये ए बी लाइन है, पैरेलल किसके है, सी डी के। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। वो कहता है पी क्यू, ये पी क्यू जो है ये पी और क्यू लाइन, एंड आर एस आर टू ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन बताई गई थी, एक ऐसी लाइन जो टू पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करे, कट करे। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही हैं। दो लाइंस जो हैं पी क्यू एंड आर एस, ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, ये और ये देखें। इवेलुएट द एंगल्स एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई एंड जी को हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है। सो निहायत ही आसान है, जैसे हमें पता है ये कोरेस्पॉन्डेंस किसके है, वाई के। तो मैं लिख सकता हूं एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री ड्यू टू कोरेस्पॉन्डेंस एंगल्स। अब नेक्स्ट वही बात, हमें तो पता है ये टोटल 180 डिग्री क्या होता है, बिकॉज जब भी आपको लाइन लगी हुई होगी आपका जो हाफ पार्ट होगा उसका वो 180 का होगा, और जो अदर हाफ होता है वो 180, टोटल 360 बनता है ये। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 इधर प्लस हो रहा है, आप इसको मूव करते हैं राइट साइड पे तो क्या होता है, ये -60 हो जाएगा। तो आप 180 में से 60 माइनस करते हैं तो 120 डिग्री जो है आपका क्या आता है, एंगल x का आंसर आता है। मैंने इधर 8 लिख दिया मिस्टेकनली, वो इधर आपके पास एंगल x आएगा। सो अब ये भी इसी तरह से ही निकलेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल z प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये इधर प्लस हो रहा है, आप इसको उधर मूव करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 75। ठीक है जी, अब 180 में से 75 माइनस करते हैं तो आपके पास 105 डिग्री आता है। तो एंगल जी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 125 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन द गिवन फिगर आर एल पैरेलल है किसके, पी क्यू के। पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सो ओके पैरेलल है। हमने क्या करना है, फाइंड पी आर एस, हमने पी आर एस फाइंड करना है। फिर वो कहता है पी क्यू आर किसके इक्वल है, 46। हमने सेंटर वाला नंबर देखना होता है, क्यू 46 ही लिखा हुआ है बकायदा डायग्राम में भी उसने, एंड क्यू पी आर इज इक्वल टू 65। तो पी ऑलरेडी उसने 65 लिखा हुआ है। अब हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है और हमने मालूम क्या करना है, ये मालूम करना है। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल हो तो मैं ऑटोमेटिकली इस टोटल को कहूंगा 180 के इक्वल, और इजीली मैं इस पी आर एस जो है वो इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये मालूम करना होगा, हमें पता है कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो उसी बेस में मैं लिखूंगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो P की वैल्यू बेटा हमारे पास है 65, Q की वैल्यू 46 और R हमने मालूम करना है। अब 46 और इसको ऐड करें, 6 और 5 11, 1 कैरी चला गया, 6 और 4 10, 10 और फिर 11, 111 डिग्री। एंगल R जो है वो आपका 180 पे आ गया। ये इधर प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी -111। आप इसमें से माइनस करते हैं तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, इधर 7 रह गया, 7 में से 1 गया तो आपके पास 6 रहेगा और 1 में से 1 चला गया। तो एंगल R की वैल्यू आपके पास 69 डिग्री आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है ये टोटल कितने का है, हाँ जी 180 का। तो देख लें जी, वही ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं सेम इसको ऐसे ही करेंगे जी। एंगल आप लिखेंगे जी P R S
प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, ये हमने मालूम करना है, और इसकी वैल्यू एंगल आर की है 69, तो 180। अब आपके पास पी आर एस 180 माइनस 69, जब आप माइनस करते हैं तो 100 आपके पास क्या आता है 11 आंसर आ जाता है। तो आपके पास अब ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 111। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ। तो ठीक है जी, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं सूटेबल लेंथ पे। मैं सूटेबल लेंथ ले लेता हूँ, सपोज करो 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ये लाइन सेगमेंट ड्रा हो गई 6 सेंटीमीटर की। इसको नेम दे दिया ए बी। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ इट, एक पॉइंट पी लें आउटसाइड ऑफ इट। यूजिंग अ रूलर एंड सेट ऑफ स्क्वायर ड्रा अ लाइन क्यू आर। ठीक है जी, क्यू आर एक लाइन ड्रा करनी है, तो एक लाइन ड्रा करते हैं क्यू आर, और थ्रो पी, जो पी पॉइंट से क्या हो, थ्रो पैरेलल टू ए बी, और पॉइंट पी से भी उस हो और पैरेलल भी हो किसके, ए बी के। तो ठीक है जी, ए बी के मैं एक इधर ऐसे ही करता हूँ, एक और लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। अच्छा, अब मुझे इसका सेट ऑफ स्क्वायर्स की मदद से करना है, तो ये देख लें, मैं इसको इधर रख लेता हूँ और 6 सेंटीमीटर की मुझे लाइन ड्रा करनी है। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू आर। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, इसको गुजारना है ए बी क्यू आर से, इस पॉइंट को इस तरह से गुजारना है। तो आप क्या करते हैं, सिंपली एक लाइन यहाँ से लेके कोई किसी भी एंगल में इसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर दें। तो ये क्या होगी, आपकी एक लाइन लग जाएगी। ठीक है जी, होपफुली आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी, और आपका ये चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12 ख़त्म हो गई। और इसको अच्छी तरह देखिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।